नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट का मॉडल पेपर लेकर, रीट ईवीएस का पर्यावरण का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों ये दूसरा मॉडल पेपर है, इससे पहले भी ईवीएस का मॉडल पेपर लिया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से उपयोगी है। दोस्तों इसमें जो कुछ प्रश्न हैं जीके से संबंधित प्रश्न हैं वो लेवल 1 और लेवल दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 के ऊपर सही करते हो, 20 के ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। आकलन है सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन और सतत एवं व्यापक आकलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए दोस्तों, सतत और व्यापक आकलन बालक नहीं करते हैं, ये टीचर करता है, शिक्षक करता है। तो जो बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, अब ये जो आकलन है वो आकलन है सीखने का आकलन। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के समान आकलन। तो सीखने के साथ साथ सीखने के जैसा आकलन, तो यहाँ पर इससे भी अच्छा विकल्प है विकल्प नंबर 2। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 2 सही रहेगा इसकी अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है। व्याख्यात्मक, मौखिक, वस्तुनिष्ठ, प्रायोगिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वस्तुनिष्ठ। विकल्प की अपेक्षा सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली है विकल्प नंबर 3 वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेश इन मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना ये अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना बिल्कुल है। परिवेश संबंधित मुद्दों पर जागरूकता विकास करना, अपने हाथ से कार्य करने और खोजने क्रियाकलापों से जोड़ना, ये सभी उद्देश्य है, पहला उद्देश्य नहीं है। यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा स्तर तक पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, कक्षा तृतीय तक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्राथमिक स्तर। पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर तक पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, बाला का पूर्ण रूप क्या है। ब्रेली एडेड लर्निंग असेसमेंट, ब्रेन एडेड लर्निंग असेसमेंट, ब्रेली एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ब्रेले एज लर्निंग एड। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ने की विधि नहीं है। पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ने की विधि नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट, निर्देशित खोज विधि, प्रदर्शन विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जो प्रदर्शन विधि होती है, प्रदर्शन विधि, निर्देशित खोज विधि और सहयोगात्मक अधिगम, ये जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने यहाँ पर पढ़ाने की जो है विधियाँ हैं। अब व्याख्यान है ये इनकी अपेक्षा थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, इनकी अपेक्षा व्याख्यान कम महत्वपूर्ण है। इनमें बालक ज़्यादा सक्रिय रहता है, सहयोगात्मक में, निर्देशित खोज में और प्रदर्शन विधि में। तो यहाँ पर अपना है नहीं है विकल्प नंबर 2 व्याख्यान द्वारा स्पष्ट, ये अपना सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने की, यहाँ पढ़ाने हैं दोस्तों, विधि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से मृदुल उपगम नहीं है। ग्राफ, ग्लोब, OHP, ब्लैक बोर्ड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। मृदुल मतलब अभी ब्लैक बोर्ड है, ग्लोब है, ग्राफ है, ये जो OHP है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये तीनों से अलग है, ये यहाँ पर मृदुल उपगम नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत बालक में कौन से गुण विकसित होते हैं।
अंतर करना, जिज्ञासा और सृजनात्मकता, याददाश्त की शक्ति बढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, जिज्ञासा और सृजनात्मकता। ये जो है गुण विकसित होते हैं बालक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया गया है। निरंतर शब्द किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया गया। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो ये है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो ये है ये मूल्यांकन किया जाता है किसका, अधिगम का। लेकिन ये है जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों बालक अच्छे से अधिगम करें, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, इस प्रकार से अधिगम के लिए CCE यानी सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, शिक्षण होता है कला विज्ञान, कला और विज्ञान सामान्य कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कला और विज्ञान। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। क्रैम्पन, बेलचा, प्रोब, हिमस्खलन, बीकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, प्रोब। यहाँ पर प्रोब सही रहेगा। बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए प्रोब का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मैदे और घी से निर्मित वह मिठाई जो राजस्थान के सांबर कस्बे की प्रसिद्ध है। फीणी, घेवर, लापसी, खींच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, फीणी। सांबर की फीणी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दहेज प्रथा को रोकने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष में आया। 1960, 1961, 1965, 1968। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 1961। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में 20 मई 1961 से लागू हुआ। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, माउंट एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली महिला का गौरव किसे प्राप्त है। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संतोष यादव। संतोष यादव जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। कोलकाता, पटियाला, मुंबई, दिल्ली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 24 दिसंबर। दोस्तों 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो अधिनियम है 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। तो जो 24 दिसंबर है उसे उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है सागवान, शीशम, चंदन, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ये तीनों ही पेड़ पाए जाते हैं, तीनों ही वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो वन है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। वरुण, शुक्र, अरुण, मंगल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, शुक्र। जो शुक्र तारा है उससे, शुक्र जो ग्रह है उसे भोर का तारा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित हैं। जोधपुर, बड़ौदा, दिल्ली, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दिल्ली। जो मेवाड़ चित्रशैली के रागमाला चित्र है वो दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, तंबाकू की आदत किससे होती है। कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर 3, निकोटीन। तंबाकू की आदत निकोटीन से होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किस वर्ष कितने समय रहे? 1982 5 दिन, 1983 8 दिन, 1984 8 दिन और 1985 5 दिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी विकल्प नंबर 3, 1984 में 8 दिन। सन 1984 ईस्वी में 8 दिन तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रहे थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1989 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1986 में। 1986 में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पर्वतारोही निवेदिता चौधरी का जन्म स्थान है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, राजस्थान। निवेदिता चौधरी जो है इनका जन्म मुकुंदगढ़ झुंझुनू में हुआ और 2011 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में से किसमें डाटा का संचरण प्रकाश तरंगों के रूप में होता है? प्रकाशित तंतु, समाक्ष केबल, माइक्रोवेव, युग्मतार केबल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्रकाशित तंतु। प्रकाशित तंतु में डाटा का संचरण प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। आटे को पानी में गाढ़ा पकाकर बनाया गया नमकीन व्यंजन जो घी के साथ खाया जाता है क्या है? गुड़, राब, खीच, घेवर, लापसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, खीच। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भावल देवी बावड़ी कहाँ स्थित है? सेठ जी का चौक बूंदी, केथुन कोठा, बसवा दोसा, बनेड़ा भीलवाड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सेठ जी का चौक बूंदी। भावल देवी बावड़ी सेठ जी का चौक बूंदी में स्थित है और इसका जो निर्माण है महाराव भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई? विधिक सेवा अधिनियम 1851, विधिक सेवा अधिनियम 1960, विधिक सेवा अधिनियम 1980 और विधिक सेवा अधिनियम 1987। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, विधिक सेवा अधिनियम 1987। अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। माउंट मैकनले किस देश में अवस्थित है यानी स्थित है? माउंट मैकनले किस देश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उत्तरी अमेरिका। जो माउंट मैकनले है यानी मैकनले पर्वत वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और माउंट मैकनले को 50 वर्ष की उम्र में फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो प्रेमलता अग्रवाल है। प्रेमलता अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 22 जनवरी को, 24 जुलाई को, 22 फरवरी को और 30 जनवरी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। अब जो अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपहेलियन कहा जाता है और जो अधिकतम न्यूनतम दूरी पर होती है मतलब सबसे पास होती है वो 3 जनवरी को होती है और उसे पेरीहेलियन यानी उपसौर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा दूर अपसौर और पास में उपसौर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।